आज हम कंप्यूटर की शॉर्टकट कीज ए टू जेड शॉर्टकट की विद कंट्रोल की जो हमारे कंप्यूटर के कीबोर्ड पे होती है उससे कौन कौन सी शॉर्टकट कीज हम यूज़ कर सकते हैं। ये स्पेसिफिकली जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जिनमें कंप्यूटर का सिलेबस होता है उसके लिए है, क्योंकि ये जो कंट्रोल के साथ जितने भी कीज़ हैं जो कंप्यूटर कीबोर्ड्स हैं अल्फ़ाबेट हैं उनके साथ जो जॉइंटली यूज़ होती हैं उनसे क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे जाते हैं। स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स जो होते हैं जिसमें कंप्यूटर का सिलेबस होता है उनके लिए, और बिगिनर्स जो हम अभी बिगिनर्स हैं वो एमएस वर्ड या फिर कहीं पे भी काम करते हैं, जैसे उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन कुछ बनानी है या पीपीटी बनानी है, कुछ भी काम करना है, तो उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि शॉर्टकट तरीके से वो जल्दी से जल्दी काम को पूरा कर सकते हैं। कईयों को प्रोजेक्ट बनाने होते हैं, क्योंकि आजकल सबको मालूम है हमें प्रोजेक्ट्स के दिए जाते हैं, तो असाइनमेंट्स दी जाती हैं, वो सारी हम क्या करते हैं, टाइप करते हैं। तो टाइपिंग के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं, कौन-कौन से शॉर्टकट्स हमारे यूज़ हो सकते हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, साथ-साथ में प्रैक्टिकल भी बताऊँगा कि कंट्रोल ए के साथ सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट ऑल का मतलब क्या है? कंट्रोल बी बोल्ड का मतलब क्या है? तो हम साथ-साथ में प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा है कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए का मतलब है सेलेक्ट टू ऑल। ऑल का मतलब मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। जैसे यहाँ पे देखें, ये स्क्रीन पे ये जितना भी पैरा है, तो हम क्या करते हैं, अगर हमें सेलेक्ट करना है, किसी को कॉपी करना है, पेस्ट करना है, कुछ भी करना है, तो हम ड्रैग करके कंप्यूटर से तो हम धीरे धीरे ऐसे सेलेक्ट करते हैं। एक तो ऐसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड हम क्या करते हैं, सीधा अगर मेरे को सारे का सारा पेज, सारे का सारा डॉक्यूमेंट को हमें कॉपी करना है या फिर सेलेक्ट करना है, उसके बाद कुछ भी, मतलब आपको कट करना है, पेस्ट करना है, कुछ भी करना है, बट आपको सेलेक्ट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, कंट्रोल प्लस ए को करेंगे। तो जितना भी आपका इस पेज पे डॉक्यूमेंट होगा, आप देखिए स्क्रीन के नीचे मैं करता हूँ, जितने भी होगा वो सारा ही सिलेक्ट हुआ होगा। ठीक है, जितना भी देखिए, ठीक है, कंट्रोल ए किया, तो जितना भी यहाँ पे कंट्रोल ए, तो जितना भी डॉक्यूमेंट है स्क्रीन पे सारे का सारा सिलेक्ट हुआ होगा। देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, कंट्रोल प्लस ए शॉर्टकट का यूज़ किया। इसके बाद आपको कंट्रोल सी कंट्रोल एक्स करना है, कट करना है, पेस्ट करना है, वो उसकी शॉर्टकट अलग है। लेकिन आपको एक बार डॉक्यूमेंट, सारे के सारे डॉक्यूमेंट को अगर आपको सेलेक्ट करना है तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ए। होप आपको ये समझ आया होगा। कंट्रोल सेकंड है कंट्रोल प्लस बी। ये क्या है, बोल्ड। बोल्ड का मतलब है, फिर से प्रैक्टिकली देखते हैं कि जैसे इस पैराग्राफ में आप देखेंगे कि हमने क्या किया है, ये फर्स्ट वाला पैरा जो है वो काफ़ी डार्क है और सेकंड वाला जो है वो डार्क नहीं है। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, इसको भी डार्क करना है। तो मैं क्या करूँगा, जिसको मैंने डार्क करना है उसको सिलेक्ट किया। उसके बाद देखिए ये मेरा अनबोल्ड हो गया, मतलब ये विदाउट बोल्ड है। बोल्ड मतलब हाईलाइट नहीं है। मेरे को अब इसको हाईलाइट करना है, तो मेरे को सिंपली इसको सिलेक्ट किया और कंट्रोल प्लस बी को दबाऊंगा तो ये बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड मतलब डार्क हो जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल बी से क्या कर सकते हैं हम, बोल्ड, मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट को हम बोल्ड कर सकते हैं। और कंट्रोल बी पहले अगर दबाएंगे, देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ, जैसे ही मैंने यहाँ दबाया ये ऑलरेडी बोल्ड है, अगर इसको मैं फिर से कंट्रोल बी करूँगा तो अनबोल्ड हो जाएगा, मतलब ये डार्कनेस इसकी कम हो जाएगी। देखिए आप, इसकी डार्कनेस कम हो गई। अब मेरे को फिर से इसको डार्क करना है, मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल बी करूँगा तो ये देखिए अब डार्कनेस ज़्यादा हो गई। ठीक है, उसके बाद है कंट्रोल प्लस सी। ये सबको मालूम ही होगा, कंट्रोल प्लस सी का मतलब है कॉपी। किसी भी डॉक्यूमेंट को मेरे को, जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, मैंने ये सेलेक्ट किया और यहाँ कंट्रोल प्लस सी किया, तो इससे क्या होगा, जहाँ पे भी मैं कर्सर को रखूँगा, मैंने यहाँ रखा, यहाँ पे मैं अगर इसको पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट है, तो वहाँ पे वो जो जो आपने सेलेक्ट किया है वो कॉपी हो जाएगा, मतलब वही आपका लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये है कंट्रोल प्लस सी। और कंट्रोल प्लस सी आपने एक बार कर लिया, आप जितनी बार मर्जी इसको पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं फिर से ये कर्सर को एंटर करके ले जाता हूँ, तो यहाँ पे कर्सर है, यहाँ पे कंट्रोल वी करूँगा फिर से आ जाएगा, फिर से करूँगा। तो मेरे को कॉपी करने की जो है, मेरे को एक बार करना है, लेकिन मैं उसको पेस्ट काफ़ी बार कर सकता हूँ। ये भी इसका ऑप्शन है कि आपको कोई वर्ड ऐसा है जो रिपीट है तो आप उसको कॉपी कर सकते हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कंट्रोल प्लस डी। इसका मतलब क्या है, फिर से अगेन हम प्रैक्टिकली देखते हैं। कंट्रोल प्लस डी का मतलब है कि जैसे मैं इस डॉक्यूमेंट में हूँ,
तो इस डॉक्यूमेंट में मैं कंट्रोल डी को दबाता हूँ, ये देखिए कंट्रोल डी दबाया तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ये सेलेक्ट करना होगा, ठीक है, सारे का सारे मैं सारे को सेलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल प्लस ए मैंने आपको बताया फर्स्ट की कंट्रोल प्लस ए मैंने सभी को सेलेक्ट कर लिया और फिर मैं कंट्रोल प्लस डी को दबाया। तो यहाँ पे जो फॉन्ट है मेरे को चाहिए कि मेरे को फॉन्ट चेंज करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ से फॉन्ट चेंज कर लूँगा। ये फॉन्ट साइज कंट्रोल डी का मतलब फॉन्ट का साइज आ जाएगा, फॉन्ट के जो उसका फॉन्ट का होगा वो मेरे को, अगर जैसे यहाँ पे मैं एरियल है मैं इसको एरियल कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं रेगुलर इटालियन कर देता हूँ, इटैलिक जो है उसको कर देता हूँ और इसका जो साइज़ है वो 11 कर देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ और ओके कर दूंगा। तो ऑटोमेटिकली देखिए सारे का सारा जितना भी पैराग्राफ है इटालियन हो गया, जो जो मैंने वहाँ पे लिखा वो सारा इसका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो फॉन्ट का साइज फॉन्ट का स्टाइल, तो कंट्रोल डी से क्या है, फॉन्ट का स्टाइल, फॉन्ट का साइज और आपको फॉन्ट कैसा चाहिए, तो वो आपसे कहाँ से आता है, वो आपका आता है कंट्रोल प्लस डी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और अगेन आपको स्ट्राइक रेट रखना है नहीं रखना है, जैसे स्ट्राइक का मतलब है आपको सारी के सारी जगह इसको लाइन देनी है। तो अगर आप ओके करेंगे देखिए ये स्ट्राइक हो गया, ये भी आपका कहाँ से है, कंट्रोल डी से। अगेन मेरे को अनस्ट्राइक करना है तो मैं अनस्ट्राइक कर दूंगा, ये डबल स्ट्राइक करना है मेरे को डबल स्ट्राइक पे टिक कर दूंगा, तो ये देखिए डबल स्ट्राइक टिक हो जाएगी। अगेन मैं कंट्रोल डी दबाऊंगा, सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, देखिए, तो देखिए सुपर स्क्रिप्ट हो गया सारा का सारा ठीक है। तो यहाँ पे आप जो जो ऑप्शंस हैं आप जैसा ऑप्शन स्मॉल कैप्स, कि सारी लेटर्स जो है वो स्मॉल कैप्स में हो जाने चाहिए, देखिए आपका सारे का सारा जो लेटर है वो सारा आपका बड़े में हो गया, मतलब आपके जो अल्फ़ाबेटिकल्स हैं देखिए ई सारे के सारे जो हैं वो कैपिटल लेटर्स में आ गए हैं। फिर से मैं कंट्रोल डी दबाऊंगा, ऑल कैप्स हिडन कर दूं, अगर मैं हिडन को दबाता हूँ देखिए जितने भी हैं तो ये क्या है, हाइड हो गया, देखिए कुछ भी है कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, हाइड कर दिया मैंने। तो अगेन हिडन को ऑल कैप्स, इसको मैं ओके करूँगा। तो कंट्रोल जेड मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ कि कंट्रोल जेड ये भी एक ऑप्शन है, मैं आखिर में कंट्रोल जेड के बारे में बताऊँगा। तो कंट्रोल डी का ऑप्शन जो है मैंने आपको बता दिया कि कंट्रोल डी से क्या क्या काम हो सकते हैं। तो कंट्रोल डी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको सुपरस्क्रिप्ट, आपका फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कैसा होना चाहिए, ये सारे का सारे जो है वो कंट्रोल डी से हम कर सकते हैं। उसके बाद है कंट्रोल प्लस ई। अब कंट्रोल प्लस ई क्या है, अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कंट्रोल प्लस ई क्या है। कंट्रोल प्लस जैसे ये सारा पैरा है, ठीक है, तो कंट्रोल प्लस ई को दबाऊंगा तो ये सेंटर में हो जाएगा, मतलब सारी जो अलाइनमेंट है वो सेंट्रलाइज हो जाएगी, देखिए कि सेंटर की तरफ हो जाएगी यहाँ पे, ये सेंटर की। और यहीं पे मतलब अगर आप चाहते हैं कि ये मेरा पैरा जो है वो सेंटर की तरफ हो, तो जो अलाइनमेंट जो है वो सेंटर की तरफ हो, तो आप कंट्रोल प्लस ई से इसको सेंट्रलाइज कर सकते हैं। उसके बाद आपका है फाइंड द टेक्स्ट, कंट्रोल प्लस एफ। अब ये क्या चीज़ है, अब देख बताता हूँ मैं। जैसे कंट्रोल प्लस एफ दबाता हूँ तो यहाँ पे जैसे मैं चाहता हूँ कि जो वर्ड रिपीटेड है, मैं जैसे यहाँ पे सी सी लिखता हूँ, ठीक है, कंट्रोल प्लस सी लिखूंगा, जैसे ही मैं सी लिखूंगा जितने भी सी होंगे, ठीक है, कंट्रोल प्लस एफ दबाओगे तो आपकी स्क्रीन पे एक नेविगेशन आएगा, उसमें आप जैसे ही सी लिखेंगे, ठीक है, तो वो जो जो सी सी जहाँ जहाँ पे होगा इस आपके पेज पे वो उसको हाईलाइट कर देगा। अब सी को छोड़ देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए, अगर मैं ए लिखूंगा तो ए को हाईलाइट कर देगा। और अगर मैं पूरे का पूरा वर्ड, जैसे यहाँ वर्ड है रॉन्ग, रॉन्ग रॉन्ग करूंगा तो जितने रॉन्ग हैं उनको हो हाईलाइट कर देगा। तो मेरे को यहाँ से किसी वर्ड को मतलब चेक करना है कि ये वर्ड कहाँ पे है और क्या क्या लिखा है, कहाँ कहाँ पे आया है, तो कितनी बार रिपीट हुआ है, तो मैं इसका कंट्रोल प्लस एफ को यूज करके इसको ट्रैक कर सकता हूँ। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल प्लस एच। तो कंट्रोल प्लस एच के साथ क्या होता है, जी कंट्रोल प्लस जी के साथ क्या होता है, फाइंड एंड रिप्लेस। हमने फाइंड तो कर लिया, अब कंट्रोल प्लस जी करके देख लेते हैं। देखिए कंट्रोल प्लस जी है कि मेरे को ये देखिए फाइंड पेज, कौन से पेज पे मेरे को जाना है, यहाँ पे आ गया गो टू,
ठीक है। गो टू का मतलब है मेरे को पहले पेज पे जाना है, दूसरे पेज पे जाना है, तो मैं जैसे ही गो टू करूँगा दूसरा पेज लिखूंगा, ये दूसरे पेज पे ले जाएगा। यहाँ पे चौथे पेज पे लिखूंगा तो ये फोर्थ अगर होगा तो फोर्थ पेज पे मेरे को ये ले जाएगा। ठीक है, ये फोर्थ पेज पे, और ऐसे ही मैं अगर ए फर्स्ट पेज लिखूंगा तो ये फर्स्ट पेज पे मेरे को ले जाएगा। ऐसे ही सेक्शन लाइन, आपको थर्ड लाइन पे, मेरे को फिफ्थ लाइन पे जाना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा फिफ्थ, और यहाँ पे मैं इसको मार्क कर दूंगा लाइन, तो ये देखिए मेरे को ये फिफ्थ लाइन पे ले जाएगा। जो सबसे पहले वाली होगी उसको पहले की फिफ्थ लाइन होगी, उसमें देखिए मेरे को ये फिफ्थ लाइन पे ले जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर बुक मार्क है, कमेंट है, कुछ भी है, अगर आप उसको ट्रैक करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद हमारा है कंट्रोल प्लस एच। ठीक है, ये क्या है, जैसे कंट्रोल प्लस एच करूंगा, कंट्रोल प्लस एच, देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है रॉन्ग, मैं चाहता हूँ कि रॉन्ग की जगह पे जहाँ जहाँ रॉन्ग लिखा वहाँ पे राइट आ जाए। तो मैं यहाँ पे फाइंड व्हाट, मैंने फाइंड क्या, रॉन्ग को क्या करना है, रिप्लेस किसके साथ, राइट के साथ। तो मैं जैसे ही इसको फाइंड रिप्लेस ऑल करूँगा तो पे देखिए रॉन्ग लिखा होगा, जहाँ जहाँ रॉन्ग लिखा था यहाँ पे रॉन्ग लिखा था राइट आ गया, यहाँ पे भी रॉन्ग लिखा था, यहाँ पे रॉन्ग लिखा था, देखिए राइट आ गया। ठीक है, तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं कि फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद आपका आ गया कंट्रोल प्लस आई। कंट्रोल प्लस आई की हमारा जो फॉन्ट का स्टाइल है वो इटालियन चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए ये सीधा सीधा है, इसको मैं इटालियन करूंगा, कंट्रोल प्लस आई करूंगा तो ये थोड़ा सा कर्सिव सा हो जाएगा, थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, मतलब इटालियन फॉन्ट जो है वो इसका कौन सा है, कंट्रोल प्लस आई। उसके बाद है कंट्रोल प्लस जे। कंट्रोल प्लस जे का मतलब है, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंट्रोल प्लस जे का मतलब जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या, जैसे अब मैं आपको बताऊं कि ये जो पैरा है, ठीक है, आप देखिए एक सिमेट्री नहीं है, मेरे को चाहिए कि एक सिमेट्रिकल होना चाहिए, ये वाला इस साइड का और राइट साइड बिल्कुल इक्वली। तो कंट्रोल प्लस ए मैंने दबाया कि सारे का सारा पैराग्राफ मेरे को ऐसा चाहिए, और कंट्रोल प्लस जे दबाया तो देखिए एक सिमेट्री, जहाँ से वो लाइन स्टार्ट हो रही है वहीं से वो चीज़ें स्टार्ट होती हैं। ठीक है ना, तो यही चीज़ें जो हैं ये इसको बोलते हैं जस्टिफाई। जस्टिफाई मतलब कि जहाँ से वो एंड हुआ तो उस सेकंड लाइन की भी एंडिंग वहीं से होनी चाहिए, थर्ड लाइन की भी एंडिंग वहीं से होनी चाहिए। तो ये चीज़ जो है वो जस्टिफाई। उसके बाद आपका आ गया के, उसके बाद आपका आ जाता है कंट्रोल प्लस के। तो कंट्रोल प्लस के के साथ है कि जैसे कोई लिंक को आपको कॉपी करके कहीं पे डालना है, तो जैसे मैं यहाँ पे इस पैरे पे आता हूँ तो मेरे को कोई चीज़ का लिंक चाहिए तो कंट्रोल के दबाऊंगा, जिस चीज़ का मेरे को लिंक, जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि एक्सेल का एक लिंक इस पेज पे होना चाहिए, तो मैं जैसे ही उसको क्लिक करूंगा तो उसका लिंक देखिए ऑटोमेटिकली इस पेज पे आ जाएगा। तो जैसा ही जैसे आपको किस भी चीज़ का अगर आपको लिंक चाहिए तो आपको कंट्रोल प्लस के को करना है और उस सेलेक्ट करना है, तो वो जो लिंक है वो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आपके जो डॉक्यूमेंट होगा वहाँ पे आ जाएगा, और वहाँ से आप उसको क्लिक करेंगे तो वो आपको एक्सेल में ले जाएगा। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एल। कंट्रोल प्लस एल है अलाइन योर कंटेंट टू द लेफ्ट। जैसे जस्टिफाई किया था इक्वली करता था वो, तो यहाँ पे जैसे कंट्रोल ए किया और कंट्रोल प्लस एल, तो ये जितना भी है वो लेफ्ट की तरफ मुड़ जाएगा। ठीक है, ये और कंट्रोल प्लस आर करेंगे तो राइट की तरफ से। ठीक है, तो लेफ्ट की तरफ से अगर कंटेंट करना है तो आपको कंट्रोल एल करना है, और आप चाहते हैं कि वो राइट साइड से हो तो कंट्रोल आर करना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका कंट्रोल एम। अब देखिए कंट्रोल एम कहाँ यूज होता है, जब कोई पैराग्राफ, जैसे मैं आपको बताता हूँ कंट्रोल एम हमने दबाया तो देखिए कि हमारा क्या है कि जो इंडेंट, इंडेंट क्या होता है, ये जो रूलर है, ये जो वार है, इसको इसको बोलते हैं रूल। अब जैसे ही हम कंट्रोल एम दबाएंगे, देखिए जैसे जैसे मैं दबाऊंगा तो इसका जो रूल है, कंटेंट है, वो एक साइड राइट की साइड को मुड़ता जाएगा। ठीक है, देखिए देखिए देखिए, तो ये चीज जो होती है ये किससे होती है, कंट्रोल प्लस एम। और कंट्रोल प्लस क्यू को करूंगा तो ये फिर से वहीं पे जो मैंने काम किया है उसको फिर से वहीं से लाना है, मतलब मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, कंट्रोल एम करूंगा, देखिए कंट्रोल एम कर रहा हूँ तो जो मेरा पैरा है स्टार्ट होने का वो राइट साइड की तरफ होता जाएगा। देखिए देखिए, तो ये राइट साइड की तरफ होता जा रहा है, बट मेरे को चाहिए कि ओरिजिनली में आ जाऊँ तो कंट्रोल प्लस क्यू को दबाऊंगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, ओरिजिनली जो फॉर्म में था उसी में ही ये स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आ गया आपका कंट्रोल प्लस एन।
अगर आपको यहीं पे, जैसे मैं यहाँ काम कर रहा हूँ और मेरे को साथ में एक और पेज नया चाहिए, तो सीधा मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस एन। देखिए कंट्रोल प्लस एन करूँगा, तो जैसे मैंने कंट्रोल प्लस एन किया तो मेरा क्या नया विंडो खुल जाएगा, नया पेज। और यहाँ पे मैं क्या नया काम करना शुरू कर दूंगा कि आई एम सुरेश वर्किंग ऑन माई पीसी। तो जो मैं लिखूंगा, यहाँ से काम किया, इसको सेव किया, तो ये क्या है कि हमारा काम करने का स्टाइल है कि हमें कैसे अपने काम को फास्ट करना है। तो मेरे को नए पेज पे जाना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस एन। अब आ गया कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल प्लस ओ है कि हम क्या करते हैं कि हमें ओपन, कोई चीज़ को ओपन करना है, तो हम फिर से जाएंगे विंडो में, वहाँ से हम उसको सेलेक्ट नहीं, आपको क्या करना है, वहीं पे कंट्रोल ओ को करना है। तो आपको जो भी चीज़ चाहिए, आप इसको ओपन करना चाहते हैं, इसको सिलेक्ट करें और वो खुल जाएगी। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली यही खुली हुई है। तो कंट्रोल ओ क्या है कि आपको किसी चीज़ को ओपन करना है, उसको सेलेक्ट करना है, तो वो आपको सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद कंट्रोल पी, आपको ये चीज़ को प्रिंट करना है, सीधा कंट्रोल पी दबाए तो प्रिंट की ऑप्शन आ जाएगी। और उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी आपका प्रिंटर ज्वाइंट होगा आपके पीसी या लैपटॉप पे, आप उसको कमांड देंगे तो जितना भी होगा वो प्रिंट करके आ जाएगा। तो प्रिंट की जो कमांड है वो क्या है, कंट्रोल प्लस पी। नेक्स्ट जो है कंट्रोल प्लस क्यू। तो मैंने आपको इंडेंट का क्लियर करना है पैराग्राफ, वो बता ही दिया। कंट्रोल प्लस जो एम है उसके साथ इंडेंट आगे बढ़ता जाता है राइट की साइड, और अगर आपको उसको क्लियर करना है तो कंट्रोल प्लस क्यू। और कंट्रोल आर का भी मैंने बता दिया था कि अगर आपको राइट साइड पे कंटेंट को बताना है तो कंट्रोल आर, लेफ्ट की साइड जाना है तो कंट्रोल एल। कंट्रोल एस के साथ क्या होता है, सेव करना है। जिस इस डॉक्यूमेंट को अगर मेरे को सेव करना है तो मैं कंट्रोल एस दबाऊंगा, तो क्या होगा, ये सेव हो जाएगा और हम फाइल का नाम दे देंगे। उसके बाद आता है कंट्रोल प्लस टी। अब कंट्रोल प्लस टी क्या है, जैसे हम कंट्रोल प्लस टी को दबाते हैं, जैसे ही हमने कंट्रोल प्लस टी को दबाया तो क्या होगा कि जो हमारा इंटेंट है, जैसे यहाँ पे इंटेंट है, तो ये वाला जो है वो आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऑलरेडी इंटेंट है। तो यहाँ पे देखें कंट्रोल प्लस टी, ये देखिए, ये जो आप, ये जो कर्सर है इसको देखें, इसको देखें, कंट्रोल प्लस डी जैसे दबाऊंगा तो वो राइट साइड की तरफ होता जाएगा। तो मैं जहाँ पे भी काम करूँगा तो ये क्या है, वहाँ तक ये काम करेगा। उसके बाद क्या है, ये नीचे ले आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ गया कंट्रोल प्लस यू। अगर आपको किसी भी वर्ड को, जैसे अंडरलाइन, जैसे मैंने, मेरे को चाहिए कि इसको मैंने अंडरलाइन करना है, इसके नीचे लाइन होनी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस यू करूँगा। वैसे जैसे ही कंट्रोल यू करूँगा उसके नीचे लाइन आ जाएगी। तो अंडरलाइन के लिए हमें कंट्रोल प्लस यू। उसके बाद आ गया आपका कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल वी का मतलब है कि हमने कोई चीज़ को कॉपी किया, जैसे मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल सी किया, और मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये पेस्ट हो जाए, मतलब यहाँ पर ये वाला काम यहाँ पे आ जाए, तो कंट्रोल वी करूँगा, तो जो चीज़ मैंने कॉपी की है वो चीज़ आपके साथ वहीं पे हो जाएगी, वहीं पे वो पेस्ट हो जाएगी, मतलब वहीं आपका डॉक्यूमेंट सेम का सेम वहीं पे कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल सी का मतलब कॉपी, और कंट्रोल वी का मतलब जो आपने कॉपी किया वो आपको पेस्ट करना है, मतलब वही सेम लिखना है, तो वो आपका कंट्रोल वी। अब आपका आ जाता है कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू का मतलब क्या है कि करंट काम जो कर रहे हैं आप, जैसे मैं यहाँ पे, समझो आप, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, जैसे ही मैं कंट्रोल डब्ल्यू दबाऊंगा तो ये बोलेगा आपको सेव करना है, यस सेव करना है। जैसे ही ये सेव करेगा और ये खुद से ही ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। देखिए विंडो आपकी बंद हो गई, यहाँ से अब कोई विंडो नहीं है। तो यहाँ से अगर आपको विंडो बंद करनी है, सीधा कंट्रोल, आपको एक एक करके यहाँ से क्रॉस मारने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा क्या है, कंट्रोल डब्ल्यू करना है और डॉक्यूमेंट जो है ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। अब आ गया कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स का मतलब क्या होता है कि जैसे हम कॉपी करते हैं, ऐसे ही कि कॉपी का मतलब है कि एक तो यहाँ लोकेशन रहेगी और साथ में वहाँ पे भी रहेगी। बट कट का मतलब है कि जैसे मैं यहाँ से इसको कट करूँगा, कंट्रोल एक्स करूँगा, कंट्रोल एक्स दबाया तो यहाँ से तो वो हट जाएगी, बट यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूँगा, कंट्रोल वी करूँगा, वहाँ पे वो चली जाएगी। देखिए मैंने यहाँ से इसको कट किया, मतलब कंट्रोल एक्स किया, मतलब यहाँ से वो खत्म हो गई, यहाँ से वो चली गई, और वो जहाँ पे वी, कंट्रोल वी पेस्ट करूंगा वहां पे चली जाएगी। कॉपी में क्या होता है कि वो चीज़ वहां पे भी रहती है, दो जगह पे हो जाती है, जहाँ से मैंने कॉपी किया वहां से भी हुई, और जहाँ मैंने इसको पेस्ट करूंगा वहां पे भी जाएगी। बट कंट्रोल एक्स में
वहाँ से वो हट जाएगी। जैसे यहाँ से मैं कंट्रोल एक्स फिर से करता हूँ, देखिए इसको मैं सेलेक्ट किया, कंट्रोल एक्स किया, तो ये यहाँ से ख़त्म हो गई, यहाँ पे नहीं दिखाई देगी। और जहाँ पे मैं कर्सर करके इसको कंट्रोल भी पेस्ट करूँगा, वहीं पे ये दिखाई देगी। तो ये कॉपी और कट में डिफरेंस है, जो आपको मालूम होना चाहिए कि कट और कॉपी में फ़र्क क्या है। कंट्रोल सी से हम कॉपी का डुप्लीकेट बनाते हैं, बट कंट्रोल एक्स के साथ हम क्या करते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हैं, बट पुरानी जगह से वो चीज़ खत्म हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट आ गया कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई का मतलब है रेडो, और कंट्रोल जेड मतलब अंडू। अंडू और रेडो का मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ से मैंने इसको क्या किया, कंट्रोल एक्स करके, और यहाँ पे समझो कि मैंने इसको क्या किया, पेस्ट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ जो मैंने काम किया वो फिर से सेम वैसा हो जाए, तो मैं कंट्रोल जेड करूँगा। देखिए कंट्रोल जेड करूँगा, तो जो पहले था डॉक्यूमेंट वैसे का वैसे हो जाएगा। देखिए मैं कंट्रोल जेड करता गया करता गया करता गया, तो क्या जो मैंने काम किया उसको मैंने फिर से वही काम वापस लाना है। मैंने जो काम किया था उसके वापस जाना है, तो मेरे को कंट्रोल जेड करना है। और कंट्रोल वाई करूंगा तो मतलब रेडो, मतलब जो मैंने काम किया था देखिए वो रिपीट करना है, तो वो क्या है, कंट्रोल वाई। तो ये चीज़ दोनों में डिफरेंस है कंट्रोल जेड और वाई में, कि रेडो और अंडो। अंडो मतलब कि जो काम आपने किया उसको आपने इरेज करके फिर से जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन है उस पे आना है, तो कंट्रोल जेड करते जाएं। और जो आपको काम रिपीट हो चुका है उसको आपको देखना है, तो कंट्रोल रेडो, कंट्रोल वाई। तो जो ये आपके शॉर्टकट कीज थी ए से लेके जेड तक की, मैंने सारी की सारी विद प्रैक्टिकल करी हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर इट। जो जो बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, होप सो उनके लिए ये बेस्ट रही होगी।